हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग इकोलॉजी पे बात करने वाले हैं। इकोलॉजी जो है हिंदी में इसको पारिस्थितिकी बोला जाता है और इसमें हम देखेंगे कि भाई इकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। भाई कोई चीज़ पहले ही दिन थोड़ी आ गई। इकोलॉजी की पहले किसी और रूप में रहा होगा, तो हम देखेंगे कैसे इकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। फिर हम देखेंगे भाई वो पर्सनालिटी कौन कौन सी हैं जो इकोलॉजी से रिलेटेड हैं, पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि भाई डिफिनीशन क्या है इकोलॉजी की। और हम बात करेंगे कि भाई भारत में किसने इकोलॉजी की बात की सबसे पहले। और फिर हम देखेंगे कि भाई इकोलॉजी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी की बात करेंगे। और एक हम जब इकोसिस्टम पढ़ लेंगे तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। इतना हम लोग करने चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई डेवलपमेंट कैसे हुआ है इकोलॉजी का। सबसे पहले देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है। आप देखिए, इकोलॉजी पहले दिन इकोलॉजी नहीं थी, पहले इसको ओइकोलागस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ओइकोलागस। पहले इकोलॉजी सर टर्म नहीं यूज किया गया, पहले कौन सा ओइकोलागस टर्म यूज किया गया। और ये टर्म जो है सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने यूज किया था। पहले दिन इकोलॉजी नहीं था, पहले दिन क्या था, पहले ओइकोलागस था। ओइकोलागस ही डेवलपमेंट हो गया और उसका कैसे हुआ, ओइकोलॉजी बना। तो ओइकोलागस था क्या, इसको थियोफ्रास्टस महोदय ने सबसे पहले इसका यूज किया। ओइकस मतलब होता है रहने का स्थान, मतलब हैबिटेट जो है जहाँ हम लोग रह रहे हैं। और लॉगस मतलब होता है अध्ययन। तो इसका मतलब क्या है, हैबिटेट मतलब जो रहने का स्थान है। ओइकस मतलब, और लॉगस मतलब है कि भाई अध्ययन। तो ये क्या है, इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जो है आपका रहने का स्थान जो है, किसके रहने का स्थान? भाई जीव जंतु वनस्पति इन सब के रहने का स्थान, उसका अध्ययन है। तो इसको किसने किया? थियोफ्रेस्टस महोदय ने दिया। इसलिए थियोफ्रेस्टस को ग्रैंड फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। आपसे पूछे कोई कि ग्रैंड फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो ग्रैंड फादर ऑफ इकोलॉजी जो है थियोफ्रेस्टस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ओइकोलागस शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, तो आपके मन में आएगा इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया? तो जॉन रिचर एक पर्यावरणविद हैं, जॉन रिचर ने सबसे पहले पारिस्थितिकी की बात की। सबसे पहले जो पारिस्थितिकी टर्म है, इकोलॉजी टर्म है, ये किसके द्वारा यूज किया गया? जॉन रिचर के द्वारा। लेकिन जॉन रिचर ने इसको परिभाषित नहीं करने की कोशिश की, इसको जो परिभाषित करने की कोशिश की, अर्नेस्ट हेकल ने किया। किसने किया? अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने किया, इसलिए अर्नेस्ट हेकल को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है अर्नेस्ट हेकल को। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई इकोलॉजी पहले ही दिन नहीं इकोलॉजी थी, पहले ओइकोलागस शब्द का यूज किया गया। और इस शब्द को थियोफ्रेस्टस महोदय ने दिया, इसलिए इन्हें ग्रैंड फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता था। ओइकोलागस का मतलब क्या था भाई? हमने देखा ओइकस जो है वो रहने का स्थान है, और लॉगस मतलब अध्ययन। तो ओइकोलॉजी क्या है भाई? रहने का स्थान, निवास स्थान जो है। तो किसके निवास स्थान की बात हो रही है? तो भाई हमारे तुम्हारे जीव जंतु वनस्पति इन सब के निवास स्थान, रहने के स्थान की बात हो रही है। कहने का मतलब एक तरह से क्या कहेंगे, भाई जहाँ पे आपका जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल हो रहा है, वहीं तो जीवन पाया जाएगा। जो जैव मंडल है वहीं तो जीवन पाया जाएगा। तो जैव मंडल की बात हो रही है। फिर हमने कहा कि भाई सबसे पहले इकोलॉजी शब्द किसने यूज किया था? हमने कहा जॉन रिचर जो है, इन्होंने सबसे पहले यूज किया, लेकिन इन्होंने परिभाषित करने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले इसको परिभाषित करने की कोशिश अर्नेस्ट हेकल द्वारा किया गया, इसलिए अर्नेस्ट हेकल जो है फादर ऑफ इकोलॉजी कहे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई, अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई आखिर डिफिनीशन क्या है इसकी। पर्सनालिटी तो हमने देखा कि भाई थियोफ्रेस्टस हैं, जॉन रिचर हैं, अर्नेस्ट हेकल हैं, इन सब का संबंध है इससे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई डिफिनीशन क्या है इकोलॉजी की। इकोलॉजी को कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग? सारे क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट आप बने रहिए बस हमारे साथ। इकोलॉजी को कैसे परिभाषित करेंगे हम? इकोलॉजी है क्या दोस्त? इकोलॉजी जो दोस्त रिलेशनशिप है, आपका रिलेशन होगा किसी के साथ। इसी तरह से इकोलॉजी क्या है? रिलेशनशिप है। आप कहेंगे किसका रिलेशनशिप है? तो रिलेशनशिप है किसका? लिविंग थिंग्स का है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। तो भाई इकोलॉजी क्या है? हमने कहा इकोलॉजी लिविंग थिंग का सराउंडिंग के साथ रिलेशन है। कहने का मतलब क्या है? सजीवों का, लिविंग थिंग मतलब क्या है? सजीव से है, जिसमें लाइफ पाई जाए। जो निर्जीव है वो लिविंग थिंग्स नहीं है। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जो सजीव है उनका अध्ययन है किसके साथ? सराउंडिंग मतलब एक तरह से कहते हैं परिवेश। परिवेश कह सकते हैं, पर्यावरण कह सकते हैं, जो भी कह दें आप। तो इकोलॉजी है क्या? पारिस्थितिकी जो है वो सजीव का परिवेश के साथ अध्ययन है। परिवेश मतलब सराउंडिंग, हमारे चारों ओर जो भी है। तो आप कहेंगे परिवेश में तो दो तरह की चीजें हैं, कुछ लिविंग थिंग्स हैं और कुछ डेड थिंग है। हाँ, परिवेश क्या है? परिवेश फिर दो चीजों से बना है। एक तो जिसमें क्या होगा, लिविंग थिंग होगा, बायोटिक कंपोनेंट होगा जिसमें जीवन पाया जाएगा। और दूसरा क्या होगा? अबायोटिक होगा, अजैविक होगा। तो अब क्या हुआ भाई इकोलॉजी? इकोलॉजी सजीवों का परिवेश के साथ अध्ययन है। इकोलॉजी जो है वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसके साथ?
परिवेश के साथ अध्ययन है। और परिवेश हमने बात की, एक सराउंडिंग जो है उसमें लिविंग बायोटिक कंपोनेंट भी है, इसके अलावा अबायोटिक कंपोनेंट भी है। भाई वाटर हो गया, हाँ, अर्थ हो गया, सॉइल हो गया, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट है। जो वनस्पति जीव जंतु देख रहे हो ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। इसी बायोटिक कंपोनेंट का क्या है, सराउंडिंग के साथ अबायोटिक कंपोनेंट के साथ अंतर क्रिया का, संबंधों का अध्ययन ही क्या है, इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी हमने देखा कि भाई अगर इकोलॉजी परिभाषित करें तो ये दो शब्दों से बना है, किससे, इको और लागस। इको हमने देखा कि इको क्या है, इको का मतलब हो गया परिवेश, परिवेश मतलब सराउंडिंग। तो पर लॉगस मतलब अध्ययन, तो इकोलॉजी क्या है, परिवेश का अध्ययन है। अब हम अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने इकोलॉजी से संबंधित जो कुछ लोग थे उनके बारे में जाना। थियोप्रेस्टस की बात की हमने, अर्नेस्ट हेकल की बात की, जॉन रिचर की बात की। और हमने देखा कि भाई कैसे इकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, पहले इकोलॉजी शब्द था, वो डेवलप होकर क्या हुआ, इकोलॉजी बना। और हमने फिर परिभाषित करने की कोशिश किया कि इकोलॉजी है क्या। अच्छा, भारत में आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो एक नाम याद रखिएगा आप, आर डी मिश्रा। आर डी मिश्रा कहें तो राजदेव मिश्रा, राजदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी ये कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है, आर डी मिश्रा को। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे पहले पर्यावरण की किसने बात की, तो आप जानिए एक चरक संहिता है। चरक संहिता में सबसे पहले क्या किया गया है, पर्यावरण की जिक्र मिलता है। तो ये हमने कुछ चीजें देखी। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, अगर देखें तो हमें क्या-क्या करना था, हम देखने जा रहे थे कि भाई इकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, हमने डेवलपमेंट देख लिया। और पर्सनैलिटी जो रिलेटेड थी वो देख लिया कि भाई थियोफ्रेस्टस हो गया, जॉन रिचर हो गया, अर्नेस्ट हेकल हो गया, आर डी मिश्रा हो गया, इन सब के बारे में देखा। हमने डिफिनीशन भी देख लिया कि क्या है इकोलॉजी का। इसके अलावा हमने इंडिया में बात की, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता किसे कहा जाता था, हमने कहा आर डी मिश्रा जो है उन्हें भारतीय पारिस्थितिकी का पिता, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी बोलें तो भाई पारिस्थितिकी के प्रकार क्या-क्या हैं, उस पे बात करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी देख लेते हैं। 2 तरह की टाइप, इसको 2 भागों में बाँट सकते हैं, 2 आधार पे बाँट सकते हैं। कौन-कौन से आधार हैं? एक तो इसको बाँटा जाता है भाई आर्ट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। ये 2 पार्ट में किया जाता है क्लासिफिकेशन इसका। आर्ट इकोलॉजी का मतलब क्या है? आर्ट इकोलॉजी का मतलब ये है कि आप समझिए पृथ्वी पे तो बहुत कुछ है, जैवमंडल में क्या है, बहुत सारी जीव-जंतु, वनस्पतियाँ हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हो? इसमें ये पार्टिकुलर होता है। पार्टिकुलर कहने का मतलब स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बोले तो मतलब आप यहाँ पे सराउंडिंग की बात नहीं करोगे। आप किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त जीव-जंतु, वनस्पतियों की बात नहीं कर रहे हो। आप किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक बात कर रहे हो। किसकी? जैसे आप क्या कर रहे हैं? आप लायन का उसके सराउंडिंग के साथ रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आप शेर का क्या कर रहे हैं? उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन कर रहे हैं। आपने यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक बात की, किसी पार्टिकुलर स्पीशीज़ की बात की। समझ रहे हो? तो ये क्या है? आर्ट इकोलॉजी। लेकिन सिन इकोलॉजी क्या है? सिन इकोलॉजी पार्टिकुलर नहीं है दोस्त, ये समग्र है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु, वनस्पति हैं, उन सबको लिया जाता है। इसमें क्या है? इसमें किसी पार्टिकुलर की बात नहीं होगी। ये क्या होगा? टोटल बात होगी यहाँ पे। टोटल किसकी? भाई जो भी वहाँ पे जीव-जंतु, वनस्पति हैं, सारी आ जाएँगी कि मतलब केवल शेर की बात नहीं करेंगे, केवल हिरण की बात नहीं करेंगे। वहाँ पे जो भी जीव-जंतु, वनस्पतियाँ हैं, सभी शामिल हो जाएँगी। और दोस्त आप आगे बात करेंगे हम लोग भाई पॉपुलेशन क्या होता है, स्पीशीज़ क्या होता है, और हम बात करेंगे कम्युनिटी क्या होता है। तो कम्युनिटी कहाँ पे आएगा? जब आप पार्टिकुलर बात कर रहे हो तो वो कम्युनिटी नहीं है। जब आप किसी जगह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु, वनस्पति की बात कर रहे हो, तो कहने का मतलब आप समुदाय की बात कर रहे हो। इसलिए इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जो है वो क्या है? कम्युनिटेरियन साइंस है। इकोलॉजी क्या है? समुदाय का विज्ञान है। इसलिए क्लीमेंस महोदय एक वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं। उन्होंने कहा कि भाई इकोलॉजी क्या है? उन्होंने क्लीमेंस महोदय ने कहा कि इकोलॉजी जो है वो समुदाय का विज्ञान है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने कहा कि भाई इकोलॉजी जो है कम्युनिटेरियन साइंस है, समुदाय का विज्ञान है, तो आप कहोगे क्लीमेंस महोदय ने कहा था। ठीक है? इसके अलावा इकोलॉजी का एक और क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्या क्लासिफिकेशन किया जाता है हम देख रहे हैं। हमने आर्ट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी की बात कर ली। इसके अलावा इकोलॉजी का एक क्लासिफिकेशन और है। क्या क्लासिफिकेशन है? तो इकोलॉजी को एक बाँटा जाता है कि डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी। हिंदी वालों के लिए भी लिख दे रहा हूँ। डीप इकोलॉजी का मतलब होता है गहन, डीप मतलब क्या, गहरा होता है। तो डीप इकोलॉजी मतलब गहन पारिस्थितिकी। और शैलो इकोलॉजी का मतलब होता है सतही पारिस्थितिकी। इसका मतलब क्या है, घबराइए मत, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये सतही पारिस्थितिकी, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है। डीप इकोलॉजी क्या है? डीप इकोलॉजी नेचर सेंट्रिक अप्रोच है। कैसा अप्रोच है? नेचर सेंट्रिक।
आप कहोगे नेचर सेंट्रिक होने का मतलब क्या है? नेचर सेंट्रिक होने का मतलब है कि भाई प्रकृति को महत्व देता है, सराउंडिंग को महत्व देता है। अच्छा, जब प्रकृति को महत्व दे रहा है तो केवल व्यक्ति की बात तो होगी नहीं, मानव की बात नहीं होगी। इसमें क्या है, जो अलग-अलग तरह के जीव-जंतु, वनस्पति हैं, वो सब भी आएँगे, ठीक है? मानव तो आएगा ही, इसके अलावा अलग-अलग जो जीव-जंतु हैं, वनस्पति, ये सब भी आएँगे। तो गहन पारिस्थितिकी ये कहती है कि भाई मनुष्य कोई स्पेशल नहीं है। मनुष्य भी क्या है, अन्य जीव-जंतुओं के समान है। इसलिए मनुष्य को अगर पर्यावरण का वो दोहन कर रहा है, तो वो पर्यावरण के सुधार के लिए भी काम करे, वो पर्यावरण का विनाश ना करे। ये नेचर सेंट्रिक अप्रोच हो गया। और इसी से एक शब्द आप पढ़े होंगे आगे, इकोसाफी शब्द। इकोसाफी क्या है? इकोसाफी जो है, इसको दिया किसने था? तो अर्नेस्ट नेस महोदय ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट नेस ने दिया था 1972 में। अर्नेस्ट ने इकोसाफी शब्द का उपयोग किया। इकोसाफी शब्द मतलब पारिस्थितिकी संतुलन से है। अगर मानव क्या कर रहा है, पारिस्थितिकी का यूज़ कर रहा है, पर्यावरण को क्षति पहुँचा रहा है, तो ये मनुष्य की ही ज़िम्मेदारी है कि वो क्या है, पर्यावरण के उद्धार के लिए भी काम करे। अगर मनुष्य क्या है, जीव-जंतु, वनस्पतियों को अपने प्रयोग में ला रहा है, तो वो उनके उत्थान के लिए भी काम करे। ऐसा कौन मानता है? डीप इकोलॉजी। तो डीप इकोलॉजी किसमें? डीप इकोलॉजी जो है प्रकृति केंद्रित अवधारणा है यहाँ, नेचर सेंट्रिक अप्रोच है। शैलो इकोलॉजी क्या है? शैलो इकोलॉजी दोस्त ये मानती है, ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होने का मतलब ये मनुष्य को महत्व देती है। वो मानती है कि भाई मनुष्य जो है, वो पर्यावरण में पाए जाने वाले अन्य प्राणियों की तरह नहीं है, बल्कि मनुष्य क्या है, विशेष है। इसलिए मानव अगर ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसको यहाँ पे लिबर्टी मिलती है, छूट मिलती है। इसलिए ये पारिस्थितिकी क्या है, चूँकि पर्यावरण का ध्यान नहीं दे रही, अन्य जीव-जंतुओं का नहीं ध्यान दे रही, इसलिए ये शैलो है, इसलिए ये क्या है, सतही है। और चूँकि ये क्या है, गहरी है, क्योंकि इसे पर्यावरण में बचाव की बात हो रही है, अन्य जीव-जंतु, वनस्पतियों के बचाव की हो रही है, इसलिए ये क्या है, डीप इकोलॉजी है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। एक बार हम समरी देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या किया आज का। तो सबसे पहले हमने इकोलॉजी पे बात करने जा रहे थे, हमने देखा इकोलॉजी नहीं, सबसे पहले ओइकोलॉगस शब्द का यूज़ किया। किसने किया? थियोफ्रेस्टस ने किया, इसलिए इन्हें ग्रैंडफादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। फिर हमने बात की कि भाई इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम यूज़ किसने किया? तो जॉन रिचर ने किया, लेकिन इन्होंने इसको परिभाषित नहीं किया। परिभाषित किसने किया? अर्नेस्ट हेगल ने किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। ये हमने देखा। दूसरी स्लाइड में हमने क्या देखा? हमने दूसरी स्लाइड में देखा कि भाई इकोलॉजी है क्या? तो हमने कहा कि भाई इको और लागस से बना हुआ। इको मतलब होता है परिवेश, परिवेश मतलब सराउंडिंग, और लागस मतलब अध्ययन। तो कहने का मतलब परिवेश का अध्ययन क्या है? इकोलॉजी है। तो हमने कहा कि भाई जो भी जीव-जंतु हैं, उनका किसके साथ? सराउंडिंग के साथ अध्ययन जो है, परिवेश के साथ अध्ययन। और फिर परिवेश क्या है? लिविंग थिंग्स से बना है, बायोटिक कंपोनेंट है उसमें, साथ ही साथ अबायोटिक भी है। तो सजीवों का क्या है? परिवेश के साथ अध्ययन ही क्या है? इकोलॉजी है। फिर हमने बात की कि भाई इंडिया में आर डी मिश्रा को क्या है? फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा चरक ने सर्वप्रथम पर्यावरण की बात की चरक संहिता में, ठीक है? तो ये हमने देखा। इसके अलावा फिर हमने क्लासिफिकेशन किया, किसका? इकोलॉजी का। तो 2 क्लासिफिकेशन हमने देखा। एक तो हमने देखा भाई आर्ट इकोलॉजी है, सीन इकोलॉजी है। आर्ट इकोलॉजी क्या है? हमने कहा कि भाई ये पार्टिकुलर स्पेसिफिक है। मतलब ये किसी जीव-जंतु, विशेष प्रकार के जीव-जंतु, वनस्पति की बात कर रहा है, सभी की बात नहीं कर रहा है। लेकिन जब सिनिकोलॉजी है, तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी जीव-जंतु, वनस्पति हैं, सभी की बात कर रहा है। इसलिए जब सभी शामिल हो जाएँगे, तो वो समुदाय की बात होगी। इसलिए इकोलॉजी क्या है? समुदाय का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा? क्लीमेंस ने कहा। तो ये हमने देखा। इसके अलावा हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई एक और क्लासिफिकेशन दिखा कि भाई इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी में बाँटा जाता है। डीप इकोलॉजी गहन पारिस्थितिकी, ये नेचर सेंट्रिक अप्रोच है, क्योंकि ये प्रकृति को महत्व देता है, केवल मनुष्य को महत्व नहीं देता। फिर हमने देखा कि भाई इकोसाफी शब्द जो है, उसका सर्वप्रथम यूज़ किसने किया? अर्नेस्ट ने किया। फिर हमने देखा शैलो इकोलॉजी क्या है? तो शैलो इकोलॉजी भाई ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है। इतना कुछ हम लोगों ने इकोलॉजी में देखा। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक